हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश गुरु डॉक्टर आजाद शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे द्वारा बनाई गई लैंग्वेज वीडियो को लाइक किया और मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आप लोगों से निवेदन है कि यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सब लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। बात करते हैं लैंग्वेज के डेवलपमेंट की। और लैंग्वेज डेवलप करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि किस तरह हम लोगों को ग्रीट करते हैं। मॉर्निंग टाइम जब भी कोई हमें मिलता है तो हम उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। एट द डे टाइम वी ग्रीट विद गुड आफ्टरनून एंड इन इवनिंग गुड इवनिंग। इसके बाद कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे। मैंने उन कमेंट्स को जब रीड किया तो मैंने पाया कि हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम लोग इंग्लिश को सीखना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती है, द बेसिक प्रॉब्लम्स, जिनको हम लोग साधारण समस्याएं कह सकते हैं कि हम लैंग्वेज को एक फ्लो में नहीं बोल पाते। फ्लो का मतलब होता है धारा प्रवाह स्थिति के, जिस प्रकार धारा बहती है कंटिन्यू और उस धारा के प्रभाव में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता, तो हम भी ये चाहते हैं कि बिना किसी अवरोध के हम अपनी लैंग्वेज को स्पीक करें। तो ये बहुत बढ़िया बात है, आप लोग वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग आज की वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि आज हम लोग मोडाल्स वर्ड सीखेंगे। मोडाल्स वर्ड जो होते हैं, ये मोडाल्स वर्ड्स वे शब्द होते हैं जो व्यक्ति की मूड को दर्शाते हैं, मनोदशा, मन की स्थिति। ऐसे शब्द जो आपके मन की स्थिति को दर्शाते हैं, इन शब्दों से बनने वाले जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। और जब वाक्यों का निर्माण करते हैं तो वाक्यों को प्रिपेयर करते समय हमारी फीलिंग्स जो होती है वो इसके साथ जुड़ जाती है। देखिए प्रभु, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि लैंग्वेज का मतलब होता है फीलिंग। जब तक आप अपनी लैंग्वेज में अपनी फीलिंग्स को नहीं दर्शाएंगे तो आप तब तक अपनी लैंग्वेज को अच्छा नहीं बना पाएंगे। जैसे मुझे किसी से कहना है कि मैं हेल्प यू, और वहाँ आप हल्का सा आपने अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज किया और आपने कहा मैं हेल्प यू, मैं हेल्प यू, मैं हेल्प यू। These are the three types of the sentences. मैं हेल्प यू, मैं हेल्प यू, मैं हेल्प यू प्लीज। इसका मतलब आप किसी भी व्यक्ति से उसकी सहायता करने के लिए पूछ रहे हैं। तो यहाँ जो सहायता करने के लिए आपने मूड शो किया, मूड, MOOD, मूड, मूड मनोदशा है, मन की स्थिति है, मन की इच्छा है कि आप कैसा फील करते हैं, किस प्रकार आप अपनी मनोदशा को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो जो भी मनोदशा आपके द्वारा शो की जा रही है, उस मनोदशा को मूड वर्ड, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है मूड, जिसका मतलब होता है मनोदशा है, मनोस्थिति। और जब आप अपनी मनोस्थिति को किसी व्यक्ति को दर्शा रहे होते हैं तो वो मूड कहलाता है। पहला मोडाल जो होता है इसे कहा जाता है कैन, CAN। प्लीज यू कैन राइट। देखिए मैंने कहा यू कैन राइट, यू कैन राइट। राइट मतलब लिखना, यू मतलब आप, कैन मतलब सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ये मेरी मनोदशा है, मेरी इच्छा है कि यदि आपकी मन इच्छा, मन स्थिति ऐसी बनती है कि आप किसी काम को करना चाहते हैं, चाहना, वांट, ये आपकी डिजायर, आपकी फीलिंग, आपकी इच्छा को शो करता है। यदि आप चाहते हैं किसी काम को करना तो आप कहेंगे आई कैन, आई कैन, मैं कर सकता हूं। कल रात की बात थी, मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। छोटे छोटे शब्दों से लैंग्वेज बनती है प्रभु।
और यही लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होती है। एक साथ नहीं होती, नहीं एक साथ नहीं होती, समय लगता है, हाँ समय लगता है। तो क्या मैं कर पाऊंगा? यू कैन, आप कर पाएंगे। यू कैन, आप कर सकते हैं। कैन आई, क्या मैं कर सकता हूं? यस यू कैन। देखिए मुझे ये दर्शाना पड़ा कि आप इस कार्य को कर सकते हैं, तो मैंने कहा यू कैन। अच्छा, मैं पानी पी सकता हूं? यू कैन ड्रिंक वाटर। हाँ, तुम पानी पी सकते हो। क्या मैं खाना खा सकता हूं? यस यू कैन ईट फूड, तुम खाना खा सकते हो। क्या मैं बाजार जा सकता हूं? यू कैन गो टू मार्केट। एक चीज आपको यहां दिखाई दे रही होगी कि कैन के बाद जो वोकैब यूज में ली जा रही है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है। तो देखिए प्रभु, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। यू कैन राइट इट, देखो मैंने फिर कहा यू कैन राइट इट। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इस बात को राइट कर सकते हैं कि कैन के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब, इसे हम अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो हम इसे मैन वर्ब कहते हैं। मैन का मतलब होता है मुख्य और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो वह मुख्य क्रिया जो किसी कार्य के जो किसी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, जो किसी कार्य के द्वारा शो की जाती है, या किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला जो एक्शन होता है, उस एक्शन को कहा जाता है मैन वर्ब। और मोडल वर्ड के बाद आप उसी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। आज मैं चाय पी सकता हूं। टुडे आई कैन टेक टी। अच्छा, पीने को टेक कहते हैं? आप बिल्कुल टेक कहते हैं। ड्रिंक नहीं कहते? नहीं, ड्रिंक नहीं। हम ड्रिंक वहां यूज करते हैं जहां हम किसी ठंडी चीज को पी रहे हैं या किसी भी चीज को थोड़ा सा स्पीडली पिया जा रहा है। जब भी आप किसी चीज को थोड़ा सा स्पीड से पी रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो वो ड्रिंक होता है। हाँ, ड्रिंक होता है, बिल्कुल ड्रिंक होता है। इसीलिए जो ठंडा पेय आप पीते हैं उसे कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है। आप चाय को एक साथ नहीं पी सकते। कभी ऐसा किया है आपने कि हमने चाय का कप लिया, कप में चाय को स्ट्रेन किया, यानी कि उसे छाना, और छानने के बाद हम उस चाय को लगातार पी गए, ये मैंने चाय पी ली, थैंक यू सर। क्या हमने कभी ऐसा किया है? नहीं। हम चाय को लेते हैं, हम धीरे धीरे उसका आनंद लेते हैं। तो धीरे धीरे लिया जाने वाला आनंद जो है, एंजॉय, वो हमारे एंजॉइंग मूड को शो करता है। तो मैंने आपसे कहा प्रभु, टुडे यानी कि आज, आई कैन टेक टी। आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं चाहे तो। टुडे आई कैन टेक टी। आज मैं चाय पी सकता हूं। अब चाय पी सकता हूं, इसका मतलब इसके पहले मेरी मनोदशा है चाय को पीने की। मेरी इच्छा है कि आज मैं चाय पीऊं। तो मैंने आपसे कहा टुडे आई कैन टेक टी। कैन के बाद वाला जो मॉडल मैंने वर्ड यूज लिया वो मैंने लिया टेक। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है। टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है और टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो तीनों फॉर्म के साथ हम इसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन यदि वर्ब के पहले कोई मॉडल वर्ड दिया गया है तो हमें वहां निश्चित रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा बचपन में, जब आप छोटे थे, प्रभु माफ कीजिएगा कि मैं थोड़ा सा आपको इमेज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि जब आप बचपन में बहुत छोटे थे, जब स्कूल जाया करते थे, जब आपने इंग्लिश के कुछ एक वर्ड्स सीखे थे, कुछ एक सेंटेंसेस आपने लर्न किए थे, तो उन सेंटेंसेस के अंदर से सबसे प्यारा सेंटेंस जो होता था वो सेंटेंस होता था जब आप अपनी क्लास के अंदर एंट्री कर रहे होते थे और आपके मुंह से निकलता था, मैं आई कम इन सर ऑब्लिक मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप यही वर्ड यही सेंटेंस आप यूज लिया करते थे, मैं आई कम इन। तो इसके सेंटेंस के पहले जो मैं लगा हुआ है MAY, मैं, ये भी तो एक मॉडल है।
जी बिल्कुल, हाँ ये मोडाल है, क्योंकि इस मोडाल का मूड है किसी भी चीज की परमिशन मांगना। मैंने पहला सेंटेंस यूज में लिया था, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। मैं आई हेल्प यू, तो जब मैं परमिशन लेने के लिए होता है तो वहां कैन परमिशन देने के लिए होता है। मुझसे किसी ने पूछा, मिस्टर शर्मा, may I use your pen please? May I use your pen please? क्या मैं आपका पेन उपयोग में ले सकता हूं? तो मैंने कहा yes you can। मैंने कहा yes you can, हाँ बिल्कुल आप मेरा पेन यूज में ले सकते हैं, I have no problem, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो मैंने वहां मैं का यूज किया। मैं वहां उपयोग में लाया जाता है जहां हम किसी भी व्यक्ति की परमिशन ले रहे होते हैं। छोटे छोटे थे, जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, वॉशरूम जाना होता था ना, और जब वॉशरूम जाना होता था तो हम मैम से या टीचर से क्या पूछते थे, मैं आई गो फॉर वॉशरूम, हम यही पूछा करते थे। ध्यान मत दीजिए कि इस लैंग्वेज में, इस सेंटेंस के अंदर क्या ग्रामर काम करेगी, क्योंकि जब भी हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं उस लैंग्वेज के साथ हमारी फील होनी चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, यदि आप चाहेंगे कि मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं मतलब आई जा रहा हूं, एक क्वेश्चन आ गया तो यहाँ एम, अब मुझे मैन वर्ब लगाना है गो, और रहा मतलब यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मुझे लगाना पड़ेगा ING, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो प्रभु तब तक तो आपकी लैंग्वेज कट हो चुकी है। क्या कभी हम हिंदी बोलने के लिए अपने माइंड में ट्रांसलेशन फैसिलिटी का यूज करते हैं? क्या कभी हम ये सोचते हैं कि मुझे हिंदी बोलने के लिए किसी संस्कृत लैंग्वेज की आवश्यकता होगी, या उर्दू, पंजाबी, बिहारी, बंगाली, गुजराती, मराठी, आसामी, या फ्रेंच, जर्मन, किसी भी लैंग्वेज की आवश्यकता होगी? नहीं। और यही कारण है कि हम हिंदी इतनी अच्छी बोल लेते हैं। यही कारण है कि जो भी आपकी एरिया लैंग्वेज है, जो आपके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, या जो लैंग्वेज आपकी फैमिली के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आप बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, क्योंकि उसको बोलने के लिए आप अपने माइंड में ट्रांसलेशन नहीं करते। और जब भी आप लैंग्वेज को बोलने के लिए ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसका मतलब आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे। जब भी आपको किसी भी चीज़ की परमिशन लेनी है, आप बेझिझक कहिए मैं आई, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको किसी की सहायता करनी है, आप कहिए माई हेल्प यू प्लीज। हाँ प्लीज, आप बिल्कुल कह सकते हैं प्लीज, क्योंकि आप थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, आप रेस्पेक्ट शो करना चाह रहे हैं, तो आपने परमिशन के साथ साथ थोड़ा सा पोलाइट भी हो गए आप। तो जहाँ थोड़ी सी विनम्रता होती है वहाँ लैंग्वेज और अच्छी हो जाती है। तो हमने वहाँ यूज लिया माई हेल्प यू प्लीज, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या मैं आपकी सहायता करने के काबिल हूँ, आई एम एबल टू हेल्प यू, Am I able to help you? सहायता, इसका अर्थ जब हम देखेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? Yes, you can help me। इसका अर्थ निकलेगा Yes, you can help me। हाँ, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। I can swim, मैं तैर सकता हूं। ये मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है। हम कैन का प्रयोग करते हैं एबिलिटी को शो करने के लिए। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। आई कैन राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिख सकता हूं, एबिलिटी है। आई कैन ड्रिंक 5 लीटर मिल्क, अब ये पावर है, स्ट्रेंथ है, आप में इतना पावर है कि आप 5 लीटर, ये आपकी कैपेसिटी है। तो जब आप अपने मूड के द्वारा अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपना पावर, स्ट्रेंथ बताना चाहते हैं, तो आप वहां कैन मोडाल का यूज कर सकते हैं।
लाइफ की सबसे अच्छी लाइन होती है आई कैन डू इट। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी को शो करता है। किसी ने मुझसे पूछा क्या आप कलेक्टर साहब को एक पत्र लिख सकते हैं? क्या आप कलेक्टर साहब को एक पत्र लिख सकते हैं? तो मैंने कहा यस आई कैन। देखिए, मैंने कहा यस आई कैन। इससे मेरी मनोदशा प्रकट होती है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है, ये उस क्षमता को शो कर रहा है जो कार्य आपके द्वारा किया जा सकता है। तो यदि कोई भी कार्य आपके द्वारा किया जा सकता है तो उस किए जाने वाले कार्य की मनोदशा को शो करने के लिए आप यूज में लेते हैं कैन। किसी ने मुझसे पूछा भाई साहब आप आम खा सकते हैं? मैंने कहा व्हाई नॉट, आई कैन। क्यों नहीं? आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं मैंगो। आम किसको पसंद नहीं भाई? आप लोगों को पसंद है, मुझे पसंद है, मैं खा सकता हूं। तो मैंने कहा यस आई कैन ईट मैंगो। हाँ, मैं आम खा सकता हूं, मैं आम खा सकता हूं। क्या आप 2 घंटे स्टडी कर सकते हैं? पापा ने मुझे डांटते हुए कहा तो बहुत गंदा हो गया आज, पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है। क्या कभी बैठकर 2 घंटे पढ़ सकता है? अब वो मुझसे मेरी एबिलिटी जानना चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या मैं 2 घंटे बैठकर पढ़ सकता हूं? दिन भर टीवी देखना, मोबाइल यूज करना, मस्ती करना, इधर उधर की बातें करना, फ्रेंड से मिलना, कहीं घूमने चले जाना, ये सारे काम तो मैं वैसे भी करता हूँ, आप भी करते हो कभी कभार, तो सब क्या होगा आपने, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं और सब कर सकते हैं। तो वहां मुझे यूज में लेना है। जब फादर ने मुझसे कहा कि क्या तुम 2 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, तो वहां मुझे अपनी एबिलिटी को दिखाना है कि हाँ मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूं। तो मैंने अपने फादर से कहा यस आई कैन रीड, आई कैन स्टडी। आप दोनों वर्ड यूज कर ले सकते हैं, गलत नहीं है, नहीं गलत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा उसको बनाया गया है। ना हम लैंग्वेज को तोड़ सकते हैं, ना हम उसमें कोई नई चीज जोड़ सकते हैं। वो जैसा है वैसा है, हाँ बिल्कुल वैसा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप लैंग्वेज में परिवर्तन करने के लिए होते कौन है? हु आर यू? नहीं होते हैं ना, क्योंकि हाँ अच्छा ठीक है, ओके, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, फॉरगिव माई लैंग्वेज। मैंने आपसे कहा कि ये क्या है? पेन। इसको लैंग्वेज में पेन कहा गया है। पेन कहा गया है? नहीं, मैं इसे पेन नहीं, मैं इसे तलवार कहूंगा। मैं लैंग्वेज बदलना चाह रहा हूं, मैं इसे तलवार कहूंगा। तो क्या आपके तलवार कहने से सभी लोग इस पेन को तलवार कहेंगे? नहीं कहेंगे। आप अपने अनुसार लैंग्वेज को चाहे जो भी मानी प्रभु, लेकिन लैंग्वेज ना तो बदली जाती है और ना प्रिपेयर की जाती है। लैंग्वेज को वैसा ही सीखा जाता है जैसी लैंग्वेज होती है। बचपन में छोटे छोटे शब्दों को हमने सीखा और उन शब्दों से हम आज लगातार वैसी ही अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते आ रहे हैं। तो वहां पर हम वहां चेंज नहीं कर सकते, नहीं हम वहां चेंज नहीं कर सकते। हमें उस लैंग्वेज को बिल्कुल वैसा ही प्रिपेयर करना होगा। तो कैन हमारी मनोदशा को शो करता है, एक ऐसी मनोदशा को शो करता है जहां हम किसी भी कार्य को करने की एबिलिटी पॉजिटिव शो करते हैं, वहां कैन। लेकिन यदि आपको वहां अपनी एबिलिटी को नेगेटिव मूड में शो करना है, नहीं, तो वहां आप उस एबिलिटी को नेगेटिव मूड में ले लेंगे और वहां आपके द्वारा दिया गया सेंटेंस जो है वो कैन के बजाय कैन नॉट यानी कि कांट को शो करेगा। आई कांट, आई कांट। क्या आप कॉफी पी सकते हैं? पॉजिटिव आंसर दीजिए, यस आई कैन टेक। आपने पॉजिटिव आंसर दिया, यस आई कैन टेक, हाँ मैं ले सकता हूं। आपका मन नहीं है, अब आपने नेगेटिव मूड को शो करना है।
आपने नेगेटिव मूड को शो करना है तो आपने कहा नो आई कांट, नो आई कांट। नो आई कांट मीन आप नहीं पी सकते। मैंने आपसे पूछा क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं? अच्छा, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपने कहा यस आई कैन, यस आई कैन प्ले क्रिकेट, यस आई कैन प्ले क्रिकेट। हाँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। मन किया आपको क्रिकेट नहीं खेलना है, आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, तो आप कहेंगे नो आई कांट, मैं नहीं खेल सकता। अब उसके पीछे रीजन जो भी हो वो हम बाद में सीखेंगे। तो आज के लिए, आज के इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ड हमने सीखे। पहला है कैन, दूसरा है मैं। जब परमिशन लेनी हो तो हम मैं का यूज करेंगे। मैं गो टू मार्केट, मामा से आपने पूछा क्या मैं बाजार जाऊं, परमिशन लिया आपने, तो क्या मैं बाजार जाऊं आपने परमिशन ली, इसका मतलब मैं। तो मम्मा ने आपको आंसर देना यस यू कैन, हाँ आप जा सकते हो। अगर आप अपनी एबिलिटी या पावर स्ट्रेंथ शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप वहां कैन का यूज कर सकते हैं। आई कैन ड्रिंक 5 लीटर मिल्क, आई कैन गो देयर, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन हेल्प द पुअर्स, I can do my homework, I can eat it। ये सारे सेंटेंसेस आप रिपीट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में बाकी मॉडल्स के बारे में हम लोग मॉडल वर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों की लैंग्वेज को डेवलप करने में मैं अपना थोड़ा सा योगदान दे पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।